पटना में आपका स्वागत है। आज मैं सिविल कोड के स्टेनो के कंप्यूटर के क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रिंटर इमेज क्वालिटी मेजर बाय। प्रिंटर का जो इमेज क्वालिटी इसका मेजर किस में किया जाता है, तो ये मेजरमेंट जो होता है डीपीआई में किया जाता है, डॉट्स पर इंच में। ठीक है, अगर प्रिंटर की स्पीड बोलते तो पीपीएम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कॉलम जो होते हैं वर्कशीट में एक्सेल में कितने पाए जाते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो ये 16,384 और 10,48,576 जो होते हैं वो रो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग कंट्रोल के साथ एम का यूज करते हैं। चलिए, 4 क्वेश्चन में है, इलिप्स मोशन इज प्रीडिफाइंड स्कीम इन पावर पॉइंट। जहां भी मोशन रहेगा वो एनिमेशन होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनिमेशन। 5th नंबर क्वेश्चन में है, थीम्स इन पावर पॉइंट कैन बी फाउंड अंडर व्हिच टैब। तो ये हमारा जो है थीम डिजाइन टैब के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डिजाइन टैब। 6th क्वेश्चन में है कि व्हेन द कंप्यूटर इज एक्टिवेटेड, यानी कि एक्टिवेटेड कहने का मतलब जब चालू हो रहा होता है ना, वो प्रोसेस को बोला जाता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट को बायोस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, तो जो हार्डवेयर को चेक करता रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एमएस एक्सेस डाटाबेस। एमएस एक्सेस डाटाबेस का कौन सा टाइप नहीं है। वर्कशीट जो है एमएस एक्सेस डाटाबेस का टाइप नहीं है, यह एक्सेल का है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में है, ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल विच कंटेन्स द नेम ऑफ द वेबसाइट इट हैज़ कम फ्रॉम अ यूनिक आईडी टैग इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग कहते हैं कुकी। क्या कहते हैं, कुकीज भी लिखा रह सकता है, कुकीज भी। ट्रोजन, वॉर्म, स्पैम तो ईमेल पे होता है, ट्रोजन और वॉर्म ये सब वायरस के नाम हैं। 9th नंबर क्वेश्चन जो था ये थोड़ा टफ था। ठीक है, अगर आप लोग थ्रो आउट नहीं पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है खाली जगह, टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्टेड एंड रेप्लिकेट व्हेन इट्स अटैच एमएस डॉस प्रोग्राम। एमएस डॉस प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन फाइल और .com एक्सटेंशन में लगता है। तो ये देखिए, ये होता क्या है ना, ये पैरासिटिक वायरस के अंतर्गत आता है। ये जो होता है ये पैरासिटिक वायरस के अंतर्गत आता है, और ये जो होता है फाइल इन्फेक्टेड वायरस होता है। क्या होता है, फाइल इन्फेक्टेड वायरस। अगर फाइल इन्फेक्टेड वायरस नहीं दिया रहता तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल वायरस आंसर हो जाता। 10 नंबर क्वेश्चन में है, खाली जगह, एन आउटपुट डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस हाई क्वालिटी डायग्राम्स। हाई क्वालिटी डायग्राम्स जो बनाने का काम करता है तो वो प्लॉटर से होता है। प्लॉटर्स में जनरली ज़मीन वगैरह का नक्शा वगैरह या अच्छे क्वालिटी का प्रिंट किया जाता है। ये प्रिंटर का एक प्रकार है। 11 नंबर क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है। तो ये 32 बिट्स का होता है, और ये क्लास 5 में डिवाइड किए हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन अनसॉलिटेड ईमेल स्पेज विच सेंड टू मेनी रिसिपेंट्स एट वंस। एक बार में बहुत सारे को कोई ईमेल भेजा जाता है, तो वो ईमेल जो होता है किस प्रकार का होता है, तो वो ईमेल स्पैम होता है। क्या होता है, वो ईमेल स्पैम होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन इज डन थ्रू। कोई इंस्टीट्यूशनल होता है, इंटरनल जो कम्युनिकेशन करने का जो प्रोसेस किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो वो
लैन के द्वारा किया जाता है। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम को जोड़ा जाता है, ठीक है। जो लोग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोग इंट्रानेट का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट। यहाँ पे देखिए कुछ लोग गलती कर दिए, नोट को ध्यान नहीं दिए। नोट अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। असेंबली लेवल लैंग्वेज लो लेवल है, बाकी कोबल, पास्कल और फोर्ट्रेन हाई लेवल लैंग्वेज है। 15 नंबर क्वेश्चन है वायरस इन्फेक्टेड एंड रिप्लिकेटेड यूजिंग MS ऑफिस प्रोग्राम, ठीक है, suites mainly MS Word Excel. This virus inserted unwanted words or phrases in the document, ठीक है। ये जो होता है वायरस जो प्रतिलिपि कर देता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम वर्ड के स्विट्स में, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये माइक्रो वायरस होता है। क्या होता है? ये माइक्रो वायरस होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। Which of the following is not an application software package? बोल रहा है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ, एप्लीकेशन नहीं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो रेड हैट लिनक्स, ये क्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्रीवेयर है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन था। Which of the following are the two main component of the CPU? तो एक होता है CU और एक होता है ALU। अगर मेन कंपोनेंट के अलावा और कुछ पूरा था तो प्लस रजिस्टर भी हो सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। हाउ मेनी फंक्शन की आर टाइपिकली प्रेजेंट स्टैंडर्ड कीबोर्ड? फंक्शन की F1 से F12 तक होते हैं, यानी कि 12 होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स में जो हार्ड डिस्क डिवाइड किए हुए रहते हैं विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, तो उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। खाली जगह इज अ टेम्पोररी होल्डिंग स्पेस, और अस्थायी रूप से होल्डिंग स्पेस होता है कंप्यूटर का, ठीक है। मेमोरी फॉर डाटा दैट कॉपीड और मूव, यहाँ देखिए कट कॉपी पेस्ट करने की बात हो रही है, तो जब इस तरह का मेमोरी को होल्ड करने की बात करेंगे तो वो हमारा क्लिपबोर्ड करता है, ठीक है। कुछ लोग रैम को टिक आउट कर दिए होंगे, रैम नहीं होगा, क्योंकि रैम जो है टेम्पोररी मेमोरी है। जब तक हम लोग डाटा को सेव नहीं करते हैं, जैसे सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी की बात हो रहा है। कॉपी और मूव करने के समय जो मेमोरी को टेम्पोररी होल्ड करने के लिए जो स्पेस दिया जाता है वो हमारा क्लिपबोर्ड होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।